दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे इंसान की मैं बात करूंगा जिन्होंने अपने करियर की फोकस करते हुए उसके ऊपर फोकस करते हुए अपने पैशन को देखते हुए इन लोगों ने पढ़ाई बहुत कम उम्र में ही छोड़ दी। आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं सब लोगों के ऊपर बात करने वाला हूँ। दोस्तों बात होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग ऐसा मन में बैठाए हुए रहते हैं कि जो पढ़ता नहीं है वो कुछ भी नहीं करता है। ऐसी गलत बात है, ऐसी कोई भी आप धारणा मन में नहीं बनाए। अगर इंसान के पास टैलेंट है तो वो कुछ भी कर सकता है, बस उसके जब नजर चेंज हो जाएगी ना, उसकी नजरिया, तब अपने आप करेगा। दोस्तों और स्पेशली ये भारत में देखा जाए तो इसमें है क्या कि अगर आपके पास अच्छी कॉलेज की डिग्री नहीं है तो आपको अच्छी कॉलेज में ना तो नौकरी आप किसी कंपनी में अच्छी कंपनी में कर पाओगे, और अगर आपके पास अगर कोई भी नौकरी नहीं होती है अच्छी से और ना ही कॉलेज की डिग्री अच्छी होती है तो आपको बेकार सा समझा जाता है और आपको कोई भी सम्मान रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो उन लोगों से मैं बात ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो अपने मन से ऐसी धारणाओं को बंद कर दीजिए, क्योंकि आज मैं ऐसे ही लोगों के बारे में कुछ आपको डिटेल बताऊंगा जो अपने करियर की ओर फोकस करते हुए अपने पैशन को चूज करते हुए भी बहुत सक्सेस हासिल की है विदाउट स्टडी, मतलब स्टडी को ड्रॉप करने के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं स्टडी भी जरूरी है इंसान के लिए, लेकिन हर सीमित तक। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास वो पैशन नहीं है, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, फिर भी आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप आईएएस की तैयारी करो, ऐसा नहीं। बहुत सारे इंसान हैं जो अपनी लाइफ में ऐसा किए हुए हैं। जैसे आप क्रिकेटर स्पोर्ट्स वगैरह को छोड़कर भी बहुत सारे आपके पास ऐसा करियर में है जो आप कर सकते हो। बस सोचिए ना कि क्या मैं कर सकता हूँ। दिक्कत यहीं पे, बस जिस दिन आपने सोच लिया उस दिन आप कुछ भी कर लोगे। आप अपना लाइफ स्टाइल को जीने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। बस आप सोच के तो देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। हर इंसान के पास एक हिडन टैलेंट होता है, बस दिक्कत इस बात की है कि वो कब अपना हिडन टैलेंट को निकाल पाता है। और जब आपने निकाल दिया ये हिडन टैलेंट तो आपके आगे कुछ भी नहीं रहेगा। तो चलिए फिर बात करते हैं कुछ ऐसे ही इंसान के बारे में, और आज वो बिलियनियर तक बने हुए हैं उनसे। मतलब चलिए लिस्ट को हम अपना खोलते हैं और बताते हैं आपको। तो हमारी लिस्ट में पहला नाम है जो इस दुनिया में, मतलब कितना बड़ा ये दुनिया, उसका तीसरे सबसे रिचेस्ट इंसान जो पहले फर्स्ट नंबर पे आते थे, यानी कि हम लोग के सबसे बड़े इंस्पिरेशन और चाहत, बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर थे और उन्होंने पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। किस तरह से यह स्थापना हुई थी? बचपन से उनको कंप्यूटर वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। वो चाहते थे कि कुछ मैं ऐसा अलग सा प्रोग्राम बनाऊं जिसमें कि सभी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शिफ्ट किया जा सकता था, मैं हर काम को कर सकता हूं, ऐसा कुछ बनाना चाहते थे। और वो मार्केट में उस समय थी नहीं, और मात्र 20 साल में इन्होंने अपनी कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया और पॉल एलन के साथ मिलकर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी और आज उसके को फाउंडर हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, आज उनकी 1 मिनट की कमाई बहुत है। मतलब एक इंसान जितना वो महीने दिन में नहीं कमा सकता है उतना वो एक दिन में खर्च करते हैं और कमाते हैं। और दोस्तों वो अक्सर हमेशा वो चैरिटी में पैसे भी दान किया करते हैं, अपने से हटकर भी वो दूसरों की भी भलाई किया करते हैं। और आज वो दुनिया के तीसरे ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट हैं दुनिया भर में। तो चलिए इसी तरह के हम बात करते हैं दूसरे नंबर के ऐसे इंसान जो सभी के इंस्पिरेशन एवं जिनको आइडियल लोग मानता है, यानी कि और ज्यादा जिसके रिकमेंडेड होते हैं मैकबुक या कुछ भी, मतलब स्मार्टफोन वगैरह आईपैड, वो उन्हीं की होती है अक्सर। हाँ, अगर फोन रहता है उनके ब्रांडेड तो लोग कहता है कि शायद बहुत पैसे वाला है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आपके चहेते स्टीव जॉब्स की। दोस्तों इन्होंने अपने करियर की फोकस करते हुए, करियर के ऊपर फोकस करते हुए, अपने जुनून को देखते हुए, और दोस्तों जिन्होंने की बहुत कम एज में, कॉलेज की एज में ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ दिया, स्टडी को ड्रॉप आउट कर दिया और जाके वो एक अपने मित्र के साथ जाकर एप्पल की स्थापना की। और आज एप्पल किस स्थान पे है, किस स्टेज पे है, किस लेवल पे है, वो आप और हम बखूबी जान रहे हैं कि आज उसकी पहचान क्या है, उसकी ताकत क्या है, क्या उसकी अभी लेवल पे है। तो चलिए इसी तरह की बात करते हैं मार्क जुकरबर्ग, जो कि एक ऐसा सोशल साइट उसने बनाया कि लगभग लोग, अगर एक बच्चा भी पैदा होता है शायद उसका वहां अकाउंट रहता है, लगभग इंसान। और बहुत सारे लोग उस पर बने, बिलियन से भी अधिक। एक ऐसा जरिया जिसके द्वारा लोग जिनको नहीं भी पहचान रहे उनके फिगर को देखते हैं, उनके चेहरे को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, किसी से भी आपस में संपर्क कर सकते हैं।
और होल वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, और अपने रिलेटिव से भी बात कर सकते हैं जिनको पहचानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मार्क जुकरबर्ग, यानी कि फेसबुक के फाउंडर, फेसबुक को क्रिएट करने वाले। दोस्तों आज फेसबुक किस लेवल पे ये आपको पता ही होगा। मार्क जुकरबर्ग जो थे वो मात्र 19 साल की उम्र में अपनी कॉलेज में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी वहां वे छोड़कर आ गए अपने पैशन को जरिया रखते हुए फेसबुक को बनाने के लिए। और लास्ट में आज जिस लेवल पे फेसबुक, उसकी बात कहा नहीं जा सकता क्योंकि सबसे लार्जेस्ट सोशल साइट्स अगर फेसबुक ही है। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे इंडिया के एक ऐसे ही हमारे सबसे रिचेस्ट इंसान, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मुकेश अंबानी की। दोस्तों मुकेश अंबानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को बहुत जल्द ही छोड़ दिए यूनिवर्सिटी को, और वहां से आकर इंडिया में अपने पिताजी के साथ हाथ बटाने लगे और अपना खुद का बिजनेस सेटअप किया। और आज रिलायंस जियो उनकी किस स्टेज पे है, और आज वो भारत की सबसे अमीर इंसान बने हुए हैं। आज हर कोई उनसे मिलना चाहता है, उनसे बातें करना चाहता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रॉप आउट किए हैं और आकर वो पिता के साथ लगे, और आज किस स्टेज पे है मुकेश भाई अंबानी और उनके फैमिली और उनका ये फैमिली बिजनेस हुआ। और हम बखूबी जान रहे हैं किस तरह से उन्होंने मात्र 72 दिनों में इतने लोग को जोड़ लिए, इतने मतलब अभी जियो को आए हुए बहुत कम साल हुए लेकिन फिर भी कितने कस्टमर को वो जोड़ लिए थे। सबसे पहला ऐसा कंपनी बना जो टेलीकॉम के मामले में सबसे ज्यादा इंसान को जोड़ा, वो भी बहुत कम समय में जोड़ा उन्होंने। तो चलिए फिर हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल हैकिंग के क्षेत्र में एक अलग ही मुकाम हासिल करने वाले मनन शाह के बारे में। मनन शाह दोस्तों, उन्होंने अपनी पैशन को जरिया रखते हुए, कंप्यूटर लर्निंग को देखते हुए उनको ऐसा लगा कि मैं कुछ कर सकता हूं इस फील्ड में, इसलिए उन्होंने 10th की बोर्ड एग्जाम नहीं दी बल्कि 9th में ही अपनी कॉलेज मतलब स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया। 9th करने के बाद 10th में ये ड्रॉप आउट कर दिए। और आज किस लेवल पे है, आज वो उनकी जरूरत हर उस क्राइम जो साइबर क्राइम है उसमें होती है। और ये चाहे तो आज बहुत सारी चीजों को लूट सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आज चाहे तो बहुत सारे सिस्टम ऑपरेटर को वो हैक कर सकते हैं, लेकिन वो एक कानूनी तौर की तरह से काम करते हैं। और आज वो किस तरीके से है, और वो 10th ड्रॉप आउट करने वाला लड़का आज करोड़ों कमाता है। इसलिए दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि पढ़ाई इतनी भी जरूरत नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं कि जो नहीं पढ़ सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता, बट इट वाज टोटली रॉन्ग। आप बिना पढ़े भी कुछ कर सकते हो। और जो भी लोग मेरे इस वीडियो को कोई पेरेंट्स लोग देख रहे हैं तो उनसे मेरी एक ही गुजारिश है कि आप बच्चों को ज्यादा किसी चीज पे फोकस मत किया कीजिए, कि प्रेशर मत डालिए कि आप यही करो। आप वो जिसमें भी पैशन होगा वो करने दीजिए उसको, और अगर वो उसमें पैशन के साथ साथ इंटरेस्ट रहा तो वो बहुत सफलता कर सकता है। इसलिए प्रेशर नहीं दीजिए किसी पे। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है भाई। काम करके देखो, मजा आता है। आशा करता हूँ आपको आज मेरा ये लेसन अच्छा लगा होगा कि कोई भी आपको माना कि पढ़ाई जरूरी है, आप कीजिए उस मुकाम तक जहां आपको पढ़ाई जरूरी लगे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि यार मेरे पास पढ़ने में मैं हूँ नहीं अच्छा और कुछ कर नहीं सकता पढ़ाई के क्षेत्र में, तब भी मैं लगा हुआ हूँ एक ही चीज जब मुझे पता है। तो कोई नहीं, हम आपसे जल्द मिलने की कोशिश करते हैं एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।